एक पाठक ने मुझे एक प्रश्न पूछा है जो पहले भी एक दो पाठकों ने पूछा या उसका जिक्र किया एज ए कमेंट। वो था एथिस्ट वर्सेस थियस्ट। एक्चुअली एथिस्ट और थियस्ट शब्द आजकल बहुत ही डिफरेंट वे में उपयोग किया जाता है। ये उस वे में उपयोग नहीं किया जाता जैसा कि शुरू में ये शब्द था। हमारे यहाँ पूरी फिलॉसफी को दो हिस्सों में बांटा गया। एक फिलोसॉफिक ग्रुप को कहा गया दक्षिणपंथी, जिसको आप थियस्ट मान सकते हैं कि वह फिलोसॉफी जिसमें व्यक्ति किसी सत्ता की एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, वो चाहे भगवान के रूप में हो, किसी और रूप में हो, या व्यक्तिगत रूप में हो, या अव्यक्त रूप में हो, व्यक्त या अव्यक्त रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो सकती है। उस सत्ता को माना गया, उनको हमने दक्षिणपंथी कहा। दूसरा ग्रुप ऐसा रहा जो इस सत्ता में विश्वास नहीं करता था। वह इस सृष्टि के क्रिएशन को एक एक्सीडेंटल क्रिएशन मात्र समझकर और हर चीज उसके बाद एक एक्सीडेंटल प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, कुछ नियमों की एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है यह क्रिएशन, या फिर यह क्रिएशन न समझने की आवश्यकता है और न ही इस तरफ कोई ध्यान देना चाहिए। इस तरह की फिलॉसफी वाले जो लोग थे उनको वामपंथी दर्शन शास्त्र कहा गया। दोनों दर्शन शास्त्र एक साथ एक ही जगह पे पल्लवित हुए। दक्षिणपंथी या भगवान की सत्ता में विश्वास करने वाले या किसी सत्ता को किसी रूप में भी विश्वास करने वाले कम लोग रहे। ये बड़ा आश्चर्य है कि भारतीय दर्शन में किसी सत्ता का होना, ये जिसे हम भगवान कहते हैं, इसका होना आप किसी भी फिलॉसफी को, या सांख्य, योग, वैशेषिक या और जितनी तरह की हैं, आप उनको पढ़ के देख लीजिएगा। उसमें किसी भगवान के होने का उस फिलॉसफी में जिक्र नहीं मिलता, न ही व्यक्त रूप में न ही अव्यक्त रूप में। इसकी चर्चा ज़्यादा कहीं नहीं की जाती। इवन जो सनातन की एक सबसे बड़ी ब्रांच है, शाखा है, बुद्धिज्म, बुद्ध, उसमें भी गौतम बुद्ध ने किसी भगवान के या किसी सत्ता के होने को इनकार किया है। उन्होंने इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, चर्चा ही नहीं की। उन्होंने मध्य मार्ग ढूंढा सुजाता की खीर खाने के बाद, और वो उसी मध्य मार्ग पे चलते रहे। उसी पर आधारित उन्होंने योग विद्या को डेवलप किया, अपने विहार बनाए,
और कहते हैं कि एक समय का भारत ही नहीं, सुदूर तक बुद्ध धर्म का डंका बजने लगा। जहां तक एकदम नास्तिक या वामपंथी विचारों का था, उसमें चार्वाक और आजीविक सबसे ऊपर थे, क्योंकि चार्वाक ने बहुत ही साधारण रूप से अपने सिद्धांत को लोगों के सामने रखा, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट रूप में। उसमें उन्होंने कहा, याव जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घर्तम पीवेत मृतस्य भस्मीभूतस्य पुनर्जन्म कुतः। खाओ पियो ऐश करो, किसी का कर्जा भी लेना पड़े, किसी के पैसे भी मारने पड़े तो कोई गलत नहीं है, मरने के बाद में सब कुछ राख हो जाएगा, दोबारा जन्म कहाँ पड़ा है। और आजीविक इतना पॉपुलर हुआ एक समय कि ये जो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाला फॉर्मूला है वो यही था, और ये खूब चला, बहुत दिनों तक चला, दक्षिण उत्तर भारत दोनों में चला। शीघ्र ही दूसरी फिलॉसफीज ने डोमिनेट किया। मुख्यतः सांख्य फिलॉसफी, जो आज सबसे बड़ी कॉमन फिलॉसफी मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति बीकानेर के पास कोलायत में हुई, कपिल मुनि के मुखारबिंद से, वह भी सैद्धांतिक रूप से वाम मार्गी है। सांख्य आप पढ़ेंगे तो कहीं भगवान की सत्ता का विश्वास नहीं करता, और वैदिक सूत्र का तो मैंने आपको बता ही दिया। नसादीय सूत्र किसी भगवान की बात नहीं करता, वह एक प्रश्न खड़े करता है सिंपली कि आप इस पे सोचें। ऐसे दूसरी जो फिलॉसफीज आज भी जो हैं हमारी, उनमें किसी सत्ता के होने का बहुत कम, या प्रभु या भगवान के होने का डायरेक्ट रेफरेंस मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। वो प्राय प्रश्न और उनके उत्तरों पे आधारित है। वह एक डिस्कशन का साधन है। इवन अद्वैत भगवान की बात नहीं करता। अद्वैत जो आज सबसे रेस्पेक्टेड फिलॉसफी इस सनातन धर्म में है, जो आदि शंकराचार्य ने जिसको प्रस्थापित तो नहीं किया, इकट्ठा किया, एक जगह ले आए सब फिलॉसफीज को, और उस फिलॉसफी में आप देखेंगे कि भगवान की कहीं बात नहीं है। अद्वैत में तो अद्वैत है, भगवान भी आप ही हैं और भगवान में भी आप हैं। अद्वैत एक ही है, एकात्मता है सारी सृष्टि में। वो कहीं ये नहीं कहता अद्वैत कि नहीं अलग से कहीं कोई ईश्वर बैठा हुआ है और वो आपके भाग्यों का निर्णय कर रहा है। गीता में भी कहीं इस बात का कृष्ण ने चर्चा नहीं किया है कि कोई भगवान है और वो आपके फलों का निर्णय कर रहा है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। डायरेक्ट कर्म का आप बुरा कर्म करेंगे तो आपका अपने आप ही उसका
हिसाब होगा वो ऑटोमेटिक है, किसी भगवान किसी सत्ता के अंडर में नहीं है। ये सत्ता या भगवान का जिसे हम कहते हैं, यह तो उत्पत्ति हुई जाकर के हमारे, जब हम मुगलों के इस्लामिक रूल के अंडर हो गए तब। उस वक्त एक भक्ति युग चला और उस भक्ति युग का एकमात्र उद्देश्य था सनातन धर्म को जिंदा रखना। प्रभु राम या प्रभु कृष्ण हमारे परवर थे, भगवान नहीं थे। आज भी मैं उन्हें अपना परवर मानता हूं, भगवान नहीं। और न स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूं। उन्होंने तो अद्वैत की सिंपल की बात को कहा कि देखो मैं ही ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा ही मुझ में है। अद्वैत की बात उन्होंने कही कि सब कुछ एक है, एक सूत्र में सब कुछ पिरोया हुआ है, उसमें अलग अलग कुछ नहीं है, एक ही धागा है, एक ही मोती की माला है, एक ही अद्वैत है। बहुत से लोग सोचते हैं अद्वैत जो है वह आस्तिक है। अद्वैत आस्तिक नहीं है। आप पढ़ के देखिएगा, वैशेषिक पढ़ के देखिएगा, न्याय पढ़ के देखिएगा, आप जितनी फिलॉसफी है उनको पढ़ के देखें तो सही। आप बिना पढ़े बिना जाने और अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, आप तो पहले ही एथिस्ट हैं। सनातनी कोई थीस्ट हो ही नहीं सकता। भगवान में विश्वास करना या हनुमान जी में विश्वास करना या गणेश जी में विश्वास करना या किसी और में विश्वास करना, यह भक्ति युग की जो देन थी, इससे कोई नुकसान नहीं है, इसलिए हम उसका विरोध नहीं करते। और वस्तुतः इन सिंबलों से हमें शक्ति मिलती है। हमें उस अद्वैत में जब हमने कह दिया कि सब कुछ एक है, तो फिर गणेश भी अलग नहीं है, दूसरी भी अलग नहीं है, तो किसी की भी पूंछ पकड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आप स्वभावगत अपने देवता को चुनते हैं। वो देवता हैं, इस बात को समझें। देवता मीन्स जो आपको कुछ देवे सो देवता। वो आप में आत्मविश्वास क्रिएट करते हैं, आपको डिसिप्लिन्ड करते हैं, आपको एक वे ऑफ लाइफ देते हैं, और जिसका आपको पसंद आए या जिस रास्ते के लिए आप बने हैं उस रास्ते को आप फॉलो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है। आप बरबरी को खाटू श्याम जी को मानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप गणेश जी को मानना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और आप किसी को नहीं मानना चाहते, आर्य समाजी होना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नास्तिक होकर के रहना चाहते हैं, नास्तिक नहीं, आप बिल्कुल ही किसी सत्ता में विश्वास नहीं करना चाहते, आजीविक होकर रहना चाहते हैं, या चारवाक के फ्लोर बनना चाहते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं, आप बनिए। चारवाक फिलॉसफी, आजीविक फिलॉसफी हमारी है। उसी बंच ऑफ थॉट में यह फिलॉसफी है, और इन सब को मानने की चॉइस है। तो आप में से जो भ्रमित हैं और जो अपने आप को फालतू में एथिस्ट कह के स्वयं गर्व क्रिएट करते हैं अपने आप में कि हम मासेस के विरुद्ध चल रहे हैं, ये अपने आप को एक स्वाभिमान क्रिएट करता है। 100 में से 99 लोग एक बात को अगर मान रहे, एक विरोध में चलेगा, तो हमेशा अपने आप को समझता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूं। मैं वो बात नहीं कर रहा जो 99 कर रहे हैं। तो करिए, हमारा उससे क्या दुराव है। चारवाक तो हमारे उतने पूज्य हैं, या बुद्ध भी उतने ही पूज्य हैं, आजीविक लोग उतने ही पूज्य रहे। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर किताबें लिखी, सब कुछ क्रिएशन किया। सिर्फ एक बात को हमारी फिलॉसफी जिन्हें नहीं माना, वो था डिस्ट्रक्शन।
डिस्ट्रक्टिव जो कोई भी विचार था उसको हमने स्वीकार नहीं किया। आपको आश्चर्य होगा कि जितनी भी काली की प्रथाएं चलती हैं, काली माता की, वो सब उनको वाम मार्ग में डाला गया है। वो किसी सत्ता में विश्वास नहीं करते मूल रूप से। ये तो कालांतर में जाके अपभ्रंश क्रिएट हो जाते हैं और उन अपभ्रंशों से फिर कुछ परिस्थितियों से आदमी जुड़ करके उनको, लेकिन आप में और साधारण आदमी में अंतर वही होगा कि आप उन चीज़ों को पढ़ें। इसलिए मैं अपने सारे साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को पढ़ें। किसी एक फिलॉसफी को ले लें, आप किसी एक बुक को ले लें, आप इतने उपनिषद हैं, किसी एक उपनिषद को छांट लीजिएगा। सबसे छोटा उपनिषद ईशावास्य, प्रश्न उपनिषद और ईशावास्य हैं, आप उनको ले लीजिएगा। कुछ श्लोकों के ही हैं, आप उनको पढ़िए और उसको पढ़िए एज ए आनंद का सोर्स। मैं विश्वास करने को तो कह ही नहीं रहा, और उसमें आपको भी वो विश्वास करने को नहीं कहता, कोई नहीं कहता। हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर आप किसी को पता है तो मेरे को ला दें। पुराणों की बात न करें। पुराण इतिहास है, पुराना, उनमें 10 तरह के 100 तरह के अपभ्रंश और कहानियां मिलेंगी, क्योंकि वो लोगों के वर्णन के लिए थी। राम और कृष्ण हमारे परवर थे, पूर्वज थे, इसलिए हमारे लिए वो पूज्य थे और पूज्य हैं और पूज्य रहेंगे। और हर पूज्य के आगे हम लोग तो भगवान शब्द लगाते थे शुरू में। भगवान आपकी क्या इच्छा है? तो कोई भी जो पूज्य है उसके आगे हम भगवान शब्द का ये कहीं नहीं है। भगवान शब्द आपके दूसरी जो रिलीजन्स में जो गॉड और उसकी जो, वो गॉड नहीं है भगवान। ये बहुत गलतफहमी है कि आप सोचते हैं भगवान शब्द की उत्पत्ति जो है भगवान के लिए बनी है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। ये आपके आदर का द्योतक है। बहुत समय पहले लोग इसको वार्तालाप में आम तरह उपयोग किया करते थे। जैसे मैंने कहा, भगवान आप कहाँ से आ रहे हैं? ये अत्यधिक रिस्पेक्ट का एक वक्तव्य था। इसलिए बिना समझे अपनी एनर्जीज को खत्म न करें, पढ़ें। आप पाएंगे कि एथिज्म कितना मजेदार है। आप पाएंगे कि हमारे यहाँ तो किसी ने थियस्ट होने की, हमारे यहाँ तो किसी ने कहा भी नहीं किसी फिलोसफी में। ये सब तो उस समय की उत्पत्ति है जब हमें अपने नाम से जीवित रहना मुश्किल हो गया था। तो हमने बहुत से अपने आप को बचाने के लिए बहुत से आडंबर अपने पर डाले, अपने को छुपाने के लिए। उसी में से भक्ति युग निकला और भक्ति युग में ये सब क्रिएशन हुए। वह भी गलत नहीं है। आप ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूं तो भक्ति युग को नकार रहा हूं, नहीं है। भक्ति योग की अपनी ही महत्ता है, वो एक अलग रास्ता है सच्चाई को समझने का। सो हमारा धर्म का आधार क्या है? सच्चाई को समझने का प्रयास। और जो इस प्रयास में नहीं जाना चाहता वो नेचुरली वो एथिस्ट हो गया। ये तो हम कभी कहते ही नहीं कि तुम शंकर को नहीं मानते हो। तो भाई हमारे यहाँ तो दोनों सनातनी शंकर के और वैष्णवाइट आपस में बैठ जाए तो एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं करते। वैष्णवाइट शंकर के उपासक को नहीं देखना चाहता और शंकर के उपासक जो है वो वैष्णवाइट को नहीं देखना चाहते। वो बात भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कट्टर
हिंदू हैं, इसी समाज में हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, जिससे कि आप अपनी जड़ों को छोड़ न दें। मैं इसलिए ये प्रयास कर रहा हूं कि आप अपनी जड़ों को छोड़ न दें।